कहानी का नाम जब शहर ने हमें अलग किया। रात के करीब 9:30 बजे थे और बारिश अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। पुराने शहर की सड़कें पानी से भरी हुई थीं। दुकानों के शटर आधे बंद थे और बिजली के खंभों के नीचे पीली रोशनी पानी में कांप रही थी। उस माहौल में एक लड़की भीगे हुए बालों और हाथ में एक पुराना बैग लिए बस स्टॉप के पास खड़ी थी। उसका नाम अनाया था। अनाया को इस शहर में आए हुए सिर्फ 2 दिन हुए थे, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह यहाँ पहले भी किसी दूसरी जिंदगी में रह चुकी हो। स्टेशन से लेकर किराए के कमरे तक का रास्ता उसने दिमाग में 10 बार दोहराया था, फिर भी हर मोड़ पर उसे लगता था कि वह कुछ भूल रही है। शायद कोई चेहरा, शायद कोई आवाज, या शायद खुद को। वह जिस कमरे में रह रही थी वह बहुत छोटा था। दीवारों पर सीलन थी। खिड़की के बाहर एक पुराना नीम का पेड़ था। उसी पेड़ को देखकर उसे अपने बचपन का घर याद आ गया था, जहां उसकी माँ हर शाम आंगन में पानी डालती थी और कहती थी, पेड़ भी इंसानों जैसे होते हैं अनाया, इन्हें भी वक्त पर देखभाल चाहिए। लेकिन अब माँ नहीं थी, पापा नहीं थे, और बचपन से लेकर आज तक जिन लोगों ने उसे संभालने की कोशिश की थी उनमें से ज्यादातर ने सिर्फ अपने हिसाब से उसे समझा था, उसके मन के हिसाब से नहीं। अनाया नौकरी के लिए यहाँ आई थी। एक छोटे से डिजाइन स्टूडियो में उसे जूनियर ग्राफिक डिजाइनर की नौकरी मिली थी। वेतन ज्यादा नहीं था, लेकिन अभी उसके लिए बस इतना ही काफी था कि वह खुद को खड़ा कर सके। उसने तय कर लिया था कि इस शहर में वह सिर्फ काम करेगी, किसी से ज्यादा बात नहीं करेगी, किसी को अपने भीतर झांकने नहीं देगी। लेकिन किस्मत हमेशा इंसान की योजनाओं को सुनकर हंसती है। अगली सुबह वह दफ्तर के लिए निकली। हल्की ठंड थी। सड़क किनारे चाय वाले की दुकान से भाप उठ रही थी। उसने एक कप अदरक वाली चाय ली और पहली बार इस शहर की हवा को थोड़ा अपना माना। तभी सामने से कोई तेजी से आया और उससे टकरा गया। उसके हाथ से चाय का कप छूट गया। ओह सॉरी, बहुत सॉरी, सामने वाले ने तुरंत कहा। अनाया ने गुस्से से देखा। सामने लगभग उसकी ही उम्र का एक लड़का था। सफेद शर्ट, कंधे पर बैग और चेहरे पर वो बेचैनी जो हर जल्दी में रहने वाले इंसान के चेहरे पर होती है। उसने कप उठाने की कोशिश की पर चाय उसके हाथ पर गिर गई। आपको देखकर चलना नहीं आता, अनाया ने चिढ़कर कहा। लड़के ने तुरंत रुमाल निकाला और उसके हाथ को पोंछने लगा। मुझे सच में खेद है, मैं लेट हो रहा था। अनाया ने अपना हाथ खींच लिया। और मैं भी अपनी नौकरी से लेट हो रही हूँ। वह आगे बढ़ने लगी, लेकिन लड़का पीछे से बोला, 1 मिनट सुनिए। अनाया रुकी नहीं। मैं अर्जुन हूँ, उसने तेज आवाज में कहा, और अगर आज शाम को आप फ्री हो तो मैं आपकी चाय और समय दोनों का हर्जाना चुका दूंगा। अनाया ने मुड़कर देखा। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई थी, जो वह खुद भी नहीं चाहती थी। मैं किसी अनजान आदमी के साथ चाय नहीं पीती, तो फिर मैं जल्दी से जान पहचान कर लेता हूँ। उसकी यह बात सुनकर अनाया को हंसी आ गई। वह हंसना नहीं चाहती थी, लेकिन हंसी आ गई। अर्जुन ने भी मुस्कुरा दिया। एक पल के लिए दोनों के बीच की अजीब सी टकराहट नरम पड़ गई। देर हो रही है, अनाया ने कहा। मुझे भी, अर्जुन बोला, लेकिन अब मैं आपको फिर टकराने नहीं दूंगा। और वह भाग गया। अनाया कुछ सेकंड वहीं खड़ी रही, फिर सिर हिलाकर अपनी राह पकड़ ली। लेकिन उसका मन, जो उसने बहुत सख्ती से बंद रखा था, अनजाने में थोड़ा सा खुल गया था। दफ्तर छोटा था, लेकिन वहां माहौल ठीक था। काम के बीच लोग चाय पीते, हंसते और पुराने गाने सुनते थे। अनाया शुरुआत में सबसे दूरी बनाए रखती थी, मगर धीरे धीरे उसकी सहकर्मी नीलम उसे अपनी बातों में खींचने लगी। नीलम बहुत बोलने वाली थी, हर बात पर अपनी राय रखती थी। उसने 2 दिन में ही समझ लिया था कि अनाया कम बोलती है, लेकिन बहुत ध्यान से सुनती है। तुम्हें देखकर लगता है जैसे तुम हर वक्त किसी और दुनिया में रहती हो, नीलम ने एक दोपहर कहा। अनाया ने लैपटॉप से नजर नहीं हटाई। हर कोई किसी न किसी दुनिया में रहता है। नहीं, नीलम बोली, कुछ लोग दुनिया के भीतर रहते हैं, और कुछ लोग दुनिया से बचकर। अनाया ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि नीलम की बात में कुछ सच था। शाम को जब वह घर लौट रही थी, तब उसे फिर वही आवाज सुनाई दी। अरे, फिर मिल गए। वह मुड़ी। अर्जुन सड़क के किनारे बाइक के पास खड़ा था। इस बार उसके हाथ में हेलमेट था। अनाया ने सूखी आवाज में पूछा, आप मेरा पीछा कर रहे हैं क्या? अगर करता तो बहुत खराब तरीके से करता, वह हंसते हुए बोला। मैं यहीं के पास रहता हूँ। और हाँ, मैं उसी कंपनी में अकाउंट्स में हूँ जहाँ तुम काम करती हो। अच्छा, अनाया ने संक्षेप में कहा। तो अब हम सहकर्मी भी हुए और पड़ोसी भी। यह कोई उपलब्धि नहीं है। अर्जुन ने मुस्कुराकर बाइक स्टार्ट की। हो सकता है, लेकिन कभी कभी यही चीजें दोस्ती की शुरुआत होती हैं।
मैंने दोस्ती की बात नहीं की। मैंने भी नहीं। अभी तो बस शुरुआत की बात की है। और फिर वह चला गया। अनाया ने अपनी चप्पल की नोक से सड़क पर पड़े पानी को हल्के से धकेला। उसे समझ नहीं आया कि वह मुस्कुराई क्यों। उसे ये भी समझ नहीं आया कि अर्जुन की बातों में ऐसा क्या था जो उसके अंदर थोड़ी देर के लिए जम चुकी ठंडक को पिघला देता था। दिन बीतते गए, फिर हफ्ता, फिर 3 हफ्ते। अर्जुन कभी लंच टाइम में सामने आ जाता, कभी कॉफी मशीन के पास, कभी ऑफिस के नीचे खड़ा मिल जाता। वह बहुत ज्यादा बोलता नहीं था, लेकिन जब बोलता था तो उसके शब्दों में एक अजीब ईमानदारी होती थी। वह बनावटी नहीं लगता था। शायद इसी वजह से अनाया को धीरे धीरे उसकी मौजूदगी अजीब नहीं, सहज लगने लगी। एक दिन ऑफिस में देर हो गई। बारिश फिर शुरू हो गई थी। सब लोग अपने अपने घर चले गए थे। अनाया फाइल समेट रही थी तभी बिजली चली गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। बहुत बढ़िया, उसने बड़बड़ाया। तभी दरवाजे पर टॉर्च की रोशनी चमकी। डर तो नहीं गई? अनाया ने सिर उठाया। अर्जुन खड़ा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं ऊपर मैनेजर को ढूंढने आया था। फिर देखा तुम अकेली हो। मुझे अकेले काम करने की आदत है। और अंधेरे से, उससे भी। अर्जुन अंदर आया और अपनी टॉर्च मेज पर रख दी। झूठ मत बोलो, हर किसी को अंधेरा थोड़ा परेशान करता है। अनाया कुछ कह नहीं पाए। बाहर बारिश की आवाज तेज हो गई। खिड़की से टपकती पानी की बूंदें कमरे के शांत सन्नाटे में बहुत साफ सुनाई दे रही थीं। अर्जुन ने धीरे से पूछा, घर चलोगी? बारिश तेज हो रही है। मैं ऑटो ले लूंगी, स्टैंड दूर है। और तुम्हारे हाथ में फाइल्स हैं, मैं संभाल लूंगी। अनाया, उसने पहली बार उसका नाम ऐसे लिया जैसे वह नाम नहीं, कोई भरोसा हो। हर चीज अकेले संभालना जरूरी नहीं होता। उसकी बात ने अनाया के भीतर कहीं चोट की तरह काम किया। वह अचानक चिढ़ गई। तुम मुझे जानते कितने हो? अर्जुन शांत रहा। इतना कि तुम हर बार मदद से पहले अपनी दुनिया में एक दीवार खड़ी कर लेती हो, क्योंकि लोग अंदर आकर तोड़ देते हैं, उसने तुरंत कहा। कमरे में सन्नाटा छा गया। अर्जुन ने नजर झुका ली। तब शायद किसी को पहले दरवाजा खटखटाना चाहिए था। अनाया ने मुड़कर खिड़की की तरफ देख लिया। उसकी आंखें नम होने लगी थीं, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। उस रात अर्जुन ने उसे घर छोड़ा। दोनों एक ही बाइक पर नहीं, बल्कि अलग अलग ऑटो में गए। जाने से पहले अर्जुन ने बस इतना कहा, कल अगर मन हो तो कॉफी पीने चलना। बस कॉफी, कोई बड़ी बात नहीं। अनाया ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसने मना भी नहीं किया। अगले दिन वह गई। कॉफी शॉप छोटी थी। दीवारों पर पुराने पोस्टर लगे थे। कोने में हल्का संगीत बज रहा था। अर्जुन वहां पहले से मौजूद था। उसने उसे देखते ही हाथ हिलाया, जैसे वह किसी बहुत जरूरी इंसान की प्रतीक्षा कर रहा हो। तुम आई, उसने कहा। बस फ्री थी। झूठ, वह मुस्कुरा कर बोला। पर ठीक है। उन्होंने काफी देर तक हल्की फुल्की बातें की। शहर, काम, बारिश, खाना, पुराने गाने। फिर बात धीरे धीरे निजी होने लगी। अनाया ने बहुत सावधानी से जवाब दिए। अर्जुन ने बहुत जल्दी उसकी चुप्पियों को पढ़ लिया, लेकिन उसने सवाल नहीं दबाए। वह बस रुकता, इंतजार करता और फिर दूसरे विषय पर चला जाता। ये वही बात थी जो अनाया को सबसे ज्यादा पसंद आई। वह उसे कुछ साबित नहीं करना चाहता था। उस शाम जब वे बाहर निकले, हवा साफ हो चुकी थी। बादलों के पीछे से हल्की धूप निकल आई थी। सड़क पर बारिश के बाद की गंध थी। तुम हमेशा इतनी शांत रहती हो? अर्जुन ने पूछा। अनाया ने रास्ते की ओर देखते हुए कहा, नहीं, बस जब शांत नहीं रहती तो किसी को समझ नहीं आता। अर्जुन ने थोड़ा रुककर उसकी तरफ देखा। मेरी माँ कहती थी, इंसान की सबसे बड़ी थकान उसकी बताई नहीं जाती। अनाया ने पहली बार उसकी तरफ पूरी तरह देखा। तुम्हारी माँ? हाँ, अब नहीं है। उसकी आवाज में दर्द था, लेकिन नाटकीयता नहीं। एक सादा सा खालीपन था। मुझे अफसोस है, अनाया ने कहा। अर्जुन ने हल्की मुस्कान दी। अब तो आदत सी हो गई है, लेकिन कुछ यादें हैं जो अब भी जीने देती हैं। ये सुनकर अनाया ने कुछ नहीं कहा, मगर उसके भीतर कुछ नर्म हो गया। फिर एक रात सब बदल गया। उस दिन अनाया की माँ से जुड़ा एक पुराना बक्सा उसे उसके कमरे के दरवाजे पर मिला। शायद किसी रिश्तेदार ने भेजा था। उसमें माँ के कुछ कपड़े, पुरानी किताबें और एक डायरी थी। आखिरी पन्नों तक माँ की लिखावट थी। अनाया ने कांपते हाथों से पन्ने खोले। डायरी में बहुत कुछ सामान्य था। घर के काम, दवाइयों की बातें, पड़ोसियों की बातें। फिर एक पन्ने पर उसने पढ़ा, अनाया बहुत अकेली हो गई है। वह मुस्कुराती है, लेकिन उसकी आंखें हमेशा कुछ ढूंढती रहती हैं। मैं उसे समझ नहीं पाई क्या? काश मैं उससे ज्यादा बात कर पाती। काश उसने भी मुझसे सब कुछ कहा होता।
अनाया की आंखों से आंसू गिर पड़े। वह घंटों फर्श पर बैठी रही। उसे समझ नहीं आया कि वह किस बात से ज्यादा टूट रही है, माँ के चले जाने से या इस बात से कि जब वे साथ थीं, तब भी दोनों के बीच एक मौन दीवार थी। उसने अर्जुन को रात में मैसेज किया, क्या तुम अभी बात कर सकते हो? कुछ देर बाद जवाब आया, मैं आ रहा हूँ। वह बिना और सवाल किए आ गया। नीचे आकर उसने उसे एक स्टूल पर बैठे घुटनों के बीच चेहरा छुपाए पाया। वह कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, क्या हुआ? अनाया ने डायरी उसे थमा दी। अर्जुन ने कुछ पन्ने पढ़े, फिर उसे वापस कर दिया। तुम्हारी माँ तुम्हें बहुत प्यार करती थी, उसने कहा। अनाया रोती रही, फिर उन्होंने मुझे समझा क्यों नहीं? अर्जुन उसके सामने फर्श पर बैठ गया। कई बार प्यार समझ में देर से आता है, और कई बार समझ होने के बाद भी बोलने में देर हो जाती है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने बहुत कुछ खो दिया। शायद, अर्जुन ने कहा, लेकिन खोने का मतलब यह नहीं कि जो बचा है वह कम है। अनाया ने आंखें पोंछी। तुम हमेशा सही बातें कैसे कह लेते हो? सही नहीं, वो बोला, बस सच्ची। उस रात वह देर तक वहीं रहा। उन्होंने बहुत कम बातें की, ज्यादातर चुप्पी में बैठे रहे। लेकिन उस चुप्पी में अब डर नहीं था, उसमें सहारा था। कई हफ्तों तक सब ठीक चला, बहुत धीरे धीरे। कभी एक कॉफी, कभी ऑफिस से लौटते वक्त साथ चलना, कभी बारिश में सड़क किनारे रुककर बातें करना। अनाया ने पहली बार महसूस किया कि किसी के साथ रहने का मतलब हर वक्त बोलना नहीं होता। कभी कभी बस किसी की मौजूदगी बहुत होती है। फिर एक शाम अर्जुन ने उससे कहा, मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया। अनाया ने उसकी तरफ देखा। क्या? वह थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, मेरी नौकरी स्थायी नहीं है, मैं अगले महीने शहर छोड़ रहा हूँ। अनाया को ऐसा लगा जैसे सड़क के बीच अचानक कोई गहरा गड्ढा खुल गया हो। कहाँ जा रहे हो? दिल्ली, मेरी बहन के पास। वहाँ एक बेहतर मौका है। अनाया ने हाथों को कस लिया। तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्योंकि मैं जानता था तुम दूर हो जाओगी। और अब भी शायद। अनाया ने गहरी सांस ली। तुम कैसे कह सकते हो? अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा। क्योंकि तुमने जो भी खोया है उसे अब तक अपने भीतर बंद रखा है। मैं बस यह नहीं चाहता था कि मेरी वजह से फिर कोई और दरवाजा खुलकर टूट जाए। ये सुनकर अनाया हिल गई। तो तुम्हें क्या चाहिए था? कि मैं कुछ महसूस ही न करूं? नहीं, वह बोला, मुझे बस ये चाहिए था कि तुम सच जानो। उस रात वे बहुत देर तक चलते रहे, बिना दिशा के, बिना योजना के। शहर की पुरानी सड़कें, सूने मोड़, बंद दुकानों के सामने खड़े होकर वे बस चलते रहे। आखिर में एक पुल के पास रुक गए, जहां नीचे नदी का काला पानी बह रहा था। अर्जुन ने रेलिंग पर हाथ रखा। मैंने पहली बार किसी को इतने करीब आने दिया है। अनाया ने धीरे से कहा, मैंने भी। तो फिर क्या करेंगे? क्या अगर कल मैं चला गया और तुम फिर से चुप हो गईं? अनाया के गले में कुछ फंसा। मैं हमेशा चुप नहीं रहती, मैं जानता हूँ, लेकिन दर्द के वक्त रहती हो। वह सच बोल रहा था, इसलिए अनाया ने जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद अर्जुन ने बहुत धीमे से कहा, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहता। अनाया ने उसकी तरफ देखा। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, बहुत ज्यादा। उसकी यह बात सुनकर हवा जैसे थम गई। अनाया को ये पहले से पता था शायद, लेकिन सुनना अलग था। सुनकर दिल और भी डरने लगा। उसने कहा, और तुम्हारी दिल्ली वाली बात, वह भी सच है? तो मैं नहीं जानता क्या सही है। मैं भी नहीं, अनाया ने ईमानदारी से कहा। दोनों हंसे नहीं, रोए भी नहीं, बस एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे पहली बार यह समझ रहे हो कि भावनाएं हमेशा आसान उत्तर नहीं देती। अगले 2 हफ्ते बहुत भारी रहे। अर्जुन की दिल्ली की तैयारी शुरू हो गई। अनाया खुद को काम में डुबोती रही, लेकिन हर बार जब वह उसका नाम सुनती, उसके हाथ रुक जाते। उसने यह मानने से इनकार कर दिया कि किसी के जाने का डर प्यार से बड़ा हो सकता है। फिर वह दिन आया। स्टेशन पर भीड़ थी, लोग इधर उधर भाग रहे थे। कोई किसी को अलविदा कह रहा था, कोई किसी को गले लगा रहा था। अनाया दूर खड़ी थी, उसके हाथ में एक छोटा सा पैकेट था। उसमें उसने अर्जुन के लिए एक नोट रखा था और एक पुरानी फोटो। वही फोटो जिसमें उसकी माँ और वह बचपन में थे। उसे नहीं पता था कि ये देना सही है या नहीं, लेकिन वह देना चाहती थी। अर्जुन आया, बैग कंधे पर था, चेहरा थका हुआ था लेकिन आंखें साफ थीं। तुम आए, उसने कहा। अनाया ने पैकेट उसकी तरफ बढ़ाया। ये तुम्हारे लिए। उसने खोला, नोट पढ़ा, फिर फोटो देखी। नोट में सिर्फ इतना लिखा था, कुछ लोग जिंदगी में देर से आते हैं लेकिन उनकी याद जल्दी नहीं जाती। अर्जुन की आंखें नीचे झुक गईं। तुम हमेशा इतना कम और इतना गहरा क्यों लिखती हो?
अनाया ने हल्की मुस्कान दी। क्योंकि ज्यादा बोलना मुझे आता नहीं। मुझे अब तक लगा था तुम सिर्फ बोलना नहीं चाहती। वह भी है। एक अनाउंसमेंट गूंजा। ट्रेन आने वाली थी। अर्जुन ने सांस ली। मैं चाहता था कि तुम मुझसे कहो कि मत जाओ। अनाया कुछ सेकंड चुप रही। फिर बोली, मत जाओ। उसकी आवाज में कोई नाटक नहीं था, कोई भारीपन नहीं था, बस सच्चाई थी। अर्जुन ने आंखें बंद कर ली। फिर धीमे से बोला, काश मैं रुक सकता तो शायद हम दोनों टूटकर भी थोड़ा ठीक हो जाते। अनाया की आंखों से आंसू निकल आए। तुमने बहुत देर से ईमानदार होना सीखा। तुम्हारी वजह से। वह मुस्कुराकर रो पड़ी। ट्रेन आ गई। लोगों की आवाजें तेज हो गईं। अर्जुन ने एक कदम आगे बढ़ाया, फिर रुक गया। उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन शब्द नहीं निकले। अनाया ने पहली बार खुद आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। बहुत हल्के से, जैसे किसी टूटे हुए कप को थाम रही हो। अगर कभी लौटो, उसने कहा, तो इसी तरह लौटना, बिना झूठ के। अर्जुन ने उसकी उंगलियां कस ली। और तुम? मैं? क्या तुम इंतजार करोगी? अनाया ने आंखों में भरी नमी के बीच उसे देखा। मैं अब किसी के लिए खुद को रोककर नहीं रखूंगी, लेकिन तुम्हारी याद को भी झुठलाऊंगी नहीं। अर्जुन ने सिर हिलाया। यह उत्तर उसे समझ आया, शायद इसलिए कि यह अधूरा नहीं था, यह सच था। फिर वह ट्रेन में चढ़ गया। खिड़की के पास पहुंचकर उसने बाहर देखा। अनाया नीचे खड़ी थी, भीड़ के बीच भी अकेली, लेकिन टूटी नहीं। ट्रेन चली, धीरे धीरे, फिर तेज, फिर बहुत दूर। उसने उसे जाते देखा, फिर बहुत देर तक वहीं खड़ी रही। वापस घर आने पर कमरे में वही नीम का पेड़ था, वही सीलन, वही खामोशी। लेकिन इस बार उसमें डर नहीं था। इस बार उसकी डायरी खुली हुई थी। उसने एक पन्ने पर लिखा, कुछ लोग जिंदगी में घर की तरह आते हैं। आप हमेशा उनके साथ नहीं रह सकते, लेकिन जब वे चले जाते हैं तब भी उनके होने की गर्मी कमरे में रह जाती है। समय बीतता गया। 6 महीने बाद अनाया पहले से ज्यादा शांत थी। अकेली नहीं, बल्कि स्थिर। उसने काम में मन लगाया, माँ की चीजों को संभाला, अपनी पुरानी तकलीफों को एक एक करके नाम दिया। वह अब भी हंसती थी, लेकिन अब उसकी हंसी में खुद पर भी भरोसा था। एक शाम ऑफिस से लौटते वक्त नीलम ने कहा, तुम बदल गई हो। अनाया ने मुस्कुराकर पूछा, अच्छा या बुरा? सच कहूं, हाँ, तुम पहले ज्यादा बंद थीं, अब ज्यादा खुद जैसी लगती हो। अनाया ने आसमान की तरफ देखा। वहां बादल थे, लेकिन बारिश नहीं। शायद इसलिए कि अब मुझे डर नहीं लगता कि कोई चला जाएगा। नीलम ने उसे देखा। कोई खास वजह? अनाया ने जेब से फोन निकाला। स्क्रीन पर एक नया मैसेज था, अर्जुन का। दिल्ली की नौकरी पक्की हो गई। और एक बात, मैं अगले महीने वापस शहर आ रहा हूं, सिर्फ एक दिन के लिए, अगर तुम मिलना चाहो। अनाया ने मैसेज पढ़ा, फिर बहुत देर तक उसकी स्क्रीन को देखती रही। उसके चेहरे पर न जीत थी, न हार, बस एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे कोई पुराना अधूरापन आखिरकार अपना सही आकार लेने लगा हो। नीलम ने झुककर पूछा, कौन है? अनाया ने फोन बंद किया। कोई नहीं। झूठ, शायद, उसने कहा, लेकिन इस बार झूठ खूबसूरत है। और वह मुस्कुराते हुए सड़क की तरफ चल दी, जहां शाम की रोशनी धीरे धीरे उतर रही थी। उसे नहीं पता था कि अर्जुन लौटकर क्या कहेगा। शायद कुछ भी नहीं, शायद बहुत कुछ। लेकिन अब उसे यह डर नहीं था कि कहानी वहीं खत्म हो जाएगी जहां उसने दर्द महसूस किया था। क्योंकि उसने सीख लिया था कि कुछ रिश्ते पूरे होकर भी अधूरे रहते हैं, और कुछ अधूरे होकर भी इंसान को जीना सिखा जाते हैं। उस रात उसने खिड़की खोली। नीम के पेड़ की पत्तियां हवा में हिल रही थीं। दूर कहीं कोई ट्रेन गुजर रही थी। अनाया ने धीमे से कहा, अब मैं तैयार हूं। किस लिए? यह उसने खुद से नहीं पूछा, क्योंकि कभी कभी तैयारी किसी के आने की नहीं होती। तैयारी इस बात की होती है कि जो भी आए, उसे सच के साथ देखा जाए, और जो जाए, उससे बिना खुद को खोए जाने दिया जाए। और उस शहर की भीगी हुई रात में पहली बार अनाया को लगा कि शायद उसका दिल टूटकर भी जीना सीख चुका है। शायद अब वह प्यार से नहीं डरती थी, वह सिर्फ झूठ से डरती थी। और यह फर्क बहुत बड़ा था।